नमस्कार दर्शक वृंद, हार्दिक स्वागत है। नेपाली श्रमिक सबके प्रमुख श्रम गंतव्य के रूप में रहल कतार के दोहा में हम नेपाली सबके विविध विषय वस्तु बुझैत और संवाद करैत आबि रहल छी। एहि क्रम में आई कतार में 23 वर्ष से रहि रहल धनुषा के नगरायन नगरपालिका 5 गंगुली के इंजीनियर शंभुनाथ शाह संग संवाद करब। ओ एखन सीके राउत के नेतृत्व में रहल जनमत पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य सेहो छथि। एहिसँ पहिने प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में धनुषा से सेहो उम्मीदवार भेल छलथि। एखन कतार में अल राशिद ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी खोल कर अपन सेवा द रहल छै। सबसे पहले उनका स्वागत कर रहल छी। स्वागत है अपने के। धन्यवाद सुरेंद्र जी। स्वास्थ्य केना अछि? बहुत बढ़िया, बहुत ठीक छै। अपने के? जी ठीक छै। कतार केन लग रहल अछि? कतार बढ़िया है। दुनिया के सबसे रिचेस्ट कंट्री में अभी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अहाँ देखबे के लिए है और जे भी एठाम के जे अहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देखे छिए ओइमे नेपाली सबके बहुत बड़का योगदान। ई अपने बहुत पहिने कतार आयल छी, 23 वर्ष कहलिए हमरा, 23 वर्ष भ चुकल। आखिर कतार के यात्रा केना के शुरुआत के लिए? खास कर अगर मतलब पहले के बात देखबे तो जहिया हम पढ़ते रही तो हमारे भाईजी दिल्ली रहथिन की दिल्ली गारमेंट में काम करते रहे। तो हम चिट्ठी लिखिए कि उनका कि नेपाल में अतेक आदमी रह रहल है तो एक आदमी नहीं रह सकै छ। रिटर्न आब नेपाल में। अच्छा ने और कथी कहबे कि लाइफ में एहन समय एले कि भाईजी के हम दिल्ली से नेपाल बुला कर ला कर और एहन परिस्थिति एली खुद हमरा विदेश आवे पड़ल। ओहो। तो हमर ई एकटा मान्यता रहे कि मतलब दुनिया के लोग अपना देश में रहिए, दुख सुख काट कर सब परिवार नेपाल में रहे। लेकिन देश के स्थिति एहन भ गेलै कि पढ़ाई लिखाई कला के बावजूदो जब रोजगार नहीं भेटे लगले तो खास कर कहबे तो रोजगार के सिलसिला में हम 2002 अंत में हम कतार आयल छी। अच्छा, ओई टाइम में कतार के केहन देखने रही? ओई टाइम जे एलिए तहिया कियाक तहिया त अहाँ पूरा नौजवान के रूप में ओई टाइम में जे आयल हेबै। हाँ, ओई टाइम में तो एकदम युवा अवस्था में एली है और एनर्जी रहे। और कतार देखबे तो भक्कर डेवलपमेंट के प्रक्रिया में आगे बढ़ल रहे। रोड सब देखबे तो एकदम नैरो रोड सब रहे। यहाँ से अभी जते बड़का रोड सब देखे छे, अभी जे सलवा रोड से अहाँ एली होत वो सलवा रोड अतवाटा के रोड रहे। मतलब एक लेन रहे एनी से, एक लेन एनी से रहे और दुनिया भर के ट्रैफिक अहाँ के एठाम से जे इंडस्ट्रियल एरिया जाए के लागी करीब आधा घंटा लग जाए, जे अभी 10 मिनट में लोग तय कर सके। और खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहे। कतार में गैनगुथ के एकटा फ्लाईओवर रहे जरा जेद्दा फ्लाईओवर कही। जेद्दा फ्लाईओवर। अच्छा, आई देखबे तो सैकड़ों फ्लाईओवर है। रोड नेटवर्क में देखबे तो कतर तो मतलब ड्रेस्कली 15-20 साल में डेवलपमेंट भेलै। इंफ्रास्ट्रक्चर देखबे तो वो में बिल्डिंग सब देखियो तो 20 साल में कंपेयर करबी नेपाल से तो नेपाल ये है और कतार ये है, मतलब कोनो तुलने नहीं की। अच्छा, बहुत एठाम चेंज भेलै 20-22 साल में। कतर ओनाहिते दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट कंट्री नहीं भेलै। एहिमे के एठाम के कतरी सबके तो मेहनत हवे करे, लेकिन विदेशियों में नेपाली के बहुत योगदान है ये देश के आगाड़ी बढ़ावे में। अच्छा, जेना 2022 के वर्ल्ड कप सफलतापूर्वक संपन्न केने छै एकटा छोट देश, वो हम एकटा शहर के आसपास एखन विश्व कप फुटबॉल आन देश सब 2-3 देश सब ज्वाइंट भऽ कऽ करै छै, विभिन्न शहर सब में करै छै। ई विश्व कप के दौरान जखन अहाँ आई जे रहिए तई टाइम में एहि जे काज के अवस्था, एहि जगह पूर्वाधार विकास के अवस्था के रफ्तार केहन रही? अपना सबके कहावत है दिन दुगुना रात चौगुना। तेहन स्थिति रहे ठाम। मतलब राउंड ओ क्लॉक ये काम चले। आदमी सब के मतलब फुर्सत नहीं कि दिन रात प्रोजेक्ट हम सब हमरो सब कंपनी में अतेक काम रहे कि यहाँ के केकरो फुर्सत नहीं रहे। लेकिन कथी कहबे वही टाइम में चुनाव पड़ गेलै कि अहाँके याद होत कि जहिया अपना सबके चुनाव रहे वही टाइम में वर्ल्ड कप चलत रहे। तो अइया मतलब काम अतेक रहे, उ सब अपॉर्चुनिटी मिस कऽ करीब हम 3 महीना कंटिन्यूअस चुनाव में हमरा रह पड़ले।
नेपाल में 3-4 महीना कभी त्यो होते। हाँ हाँ तो वर्ल्ड कप के जे मेहनत कला के बाद में वर्ल्ड कप में जो एंजॉय करे के मौका हमरा कम में भेटल की। अच्छा हाँ, चुनाव के प्रसंग में गप करब कनी कतार के विषय में। कतार में पछिल्का समय एकटा जबरदस्त परिवर्तन भेलै भौतिक पूर्वाधार संगे ज आनो क्षेत्र में, जना प्रविधि के क्षेत्र में होई, संग संगे जे फ्रीडम के क्षेत्र में होई, बहुत सारे क्षेत्र में देखे छी। गल्फ में नाम अबै छै दुबई के, यूए के दुबई, तकर बाद अखन कतार वा संग संगे बहराइन सब के नाम अबै छै। अपने केना देखै छी? नहीं, एठाम अहाँ ठीक छी तो सब ठीक है। कतार में अहाँ के एकदम फ्रीडम है, सब चीज है, बशर्ते अहाँ जे एठाम के देश के जे नियम कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, अहाँ ओइ के अपनावित अगर एठाम रहबे। एठाम बहुत बढ़िया जगह है, सिक्योरिटी के कोई थ्रेट न है, फ्रीडम है, सेफ कंट्री है, बहुत बढ़िया जगह है। महिला सबके सुरक्षा के लक केहन देखै छियै? एहि के मामला में तो नंबर 1 कभी तो होते। एठाम तो एकदम सेफ है, सिक्योर्ड है। 12 बजे रात में जाओ, भरि दिन भरि रात अहाँ के बीच में रह के मन करिए, क्यों अहाँ के डिस्टर्ब नहीं करत। अहाँ अपन जिंदगी मजा से जी सकै छी बिना कोनो इंटरप्शन। अच्छा, जेना हाँ, दोसर बात, नेपाली श्रमिक सबके प्रमुख श्रम गंतव्य छै ना कतार। नेपाली श्रमिक सबके जे रहै छै हुनका सब में समस्या सब में सेहो पड़ै वाला जानकारी सब बार बार सार्वजनिक होइ छै। अपने विगत लंबा समय से रहला से की समस्या एक्चुअल छै? त ये देखबै खास कर नेपाल से जे जते भी मैन पावर अभी है, ओइमे 80% कति कहबै 90% तक अहाँ के लेबर कैटेगरी के अभी है। आई काल्हि तक कनिक अब टेक्नीशियनो सब आबऽ लगले, उच्च ओहदा के सेहो आबऽ लगले। ओके बावजूद देखबै तो 80-90% अहाँ के लेबर कैटेगरीज के रही है। और नेपाली श्रमिक सब जे एठाम कतो कोनो भी कारण से फंसी है, तो ओकर मेन कारण रहे है कि एठाम के नियम कानून से अवगत नहीं भेनाइ, अवेयरनेस के कमी भेनाइ। तो हम नेपाल सरकार तथा जे भी एठाम साथी सब विदेश अभी है, हुनका सबके हम ये आग्रह करबे, विदेश आबे से पहले एठाम के नियम कानून, एठाम के जे सिस्टम है, उ सब के बुझ के आओ, ताकि कोनो समस्या में नहीं पड़ब, सेफ रहब, सुरक्षित रहब। हाँ, निश्चित तौर पर जे देश जाइ छी ओ देश के कानून बुझनाइ, बेसिक रूप में बुझनाइ जरूरी छै। तेकर बाद वो देश पहुँच कर ओ देश के कानून के माथत में रहनाइ जरूरी रहे छै। कानून के बात तो भई गेलै, मगर कते कंपनियों सब के कारण समस्या में पड़ जाय छै, समय में तलब नहीं दै छै, जे काम कहै छै काज नहीं दै छै, एहि प्रकार के समस्या सब तो छै नै। एहि में दूटा चीज हम ऑब्जर्वेशन केने छियै। एकटा तो की भेल कि मैन पावर सब के खुदे नहीं मालूम रहे ओइठाम केहन कंपनी में भेज रहल छै, एठाम से वीजा आयल भेज देलक। उ सब कंपनी के बारे में कोनो न खोज कलक न तलाश कलक और भेज देलक। दोसर, कभियो काल मैनो पावर सब में कईटा मैन पावर रहल, तकर बाद में एजेंट रहल, फिर एजेंट के नीचा में सब एजेंट रहल। तो मिस इन्फॉर्मेशन, अच्छा, मतलब रहल 1000 सैलरी तो ओकरा बढ़ा चढ़ा के देलक 1300 सैलरी हो, 1400 सैलरी हो। और जेना हम कहलिए कि बेसी लेबर कैटेगरी के आदमी सब अभी है, तो सब बेसी पढ़लो लिखलो नहीं रही, बेसी डॉक्यूमेंट सब पढ़बो नहीं कलक, की लिखल है लिखल है ना, वो तो साइन कर देलक। इहो कहलक रे ई तो नियम कानून के हिसाब से तोहर सैलरी 1200 हो, एहिमे लिखल 1000 मात्रे है ने, आ जब एहिठाम आयल तो ओकरा 1000 सैलरी मात्र मिलल। तो इहो सब एक समस्या के जड़ है कि आदमी के एक्सपेक्टेशन कुछ रहल, ओहिठाम से ओकरा कन्विंस कर कुछ और भेजने, और रियलिटी में कुछ और पैलक, तो एठाम आकर समस्या खराब है। अच्छा, अपने नेपाली संघ संस्था के अगुवाई सेहो केने रहिए एक समय। संघ संस्था सब बहुत सारे जे छै, नेपाली समुदाय सब कि एते संघ संस्था जे भ गेल छै, एहिसँ जे हिसाब से जे सेवा डिलीवरी करक चाही नेपाली श्रमिक के हित में, ठीक केहन देख रहल छी अपने? जी जी, जना कहलिए कि एठाम बहुत सारा संघ संस्था है। ऑफकोर्स एठाम कहबै तो हमरा बुझाइए गाँव पीछे संघ संस्था है,
पहाड़ में देखबे तो आरो ज़्यादा है। पहाड़ के जे गांव के नाम ललक एठाम संस्था है, जिला वाइज तो हबे करे, नगर पालिका वाइज तो हबे करे, लेकिन सब संस्था कभी होते एक्टिव न है। कुछ संस्था है जो रियलिटी में बढ़िया काम कर रहा है। जय संस्था के हम नेतृत्व करे छलिए 11 वर्षीय मधेसी संघ, जो दुनिया के ओई टाइम 40-42टा देश में रहे। कतारों में देखबे तो बहुत एक्टिविटी रहे, बहुत सारा एकर मेंबर्स छलिए। और हम सब ग्राउंड स्तर पर बहुत सपोर्ट करे छलिए। इवन मृतक जे कोई भी साथी सब कोनो भी कारण से ठाम काम करे सिलसिला में डेथे भ गेले तो उनका सबके बॉडी के भेजनाइ, ओकर जे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के क्लेम करऽ में सहयोग करनाइ, ओकर पैसा ओकरा सरकार द्वारा मिलऽ में सहयोग करनाइ ना। कोई एठाम आयल और कोनो भी कारण से फंसे गेल तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जना ओकरा सबके आवास के, खाना के व्यवस्था करनाइ ना। कोरोना टाइम में देखबे तो हम सब इवन चार्टर फ्लाइट कऽ के आदमी सबके एठाम से भेजने छिए। तो मैक्सिमम हम सब सहयोग करे के प्रयास करे छिए और सहयोग भेबो कैले। अहाँ के बहुत अहाँ सब न्यूज़ों में देखने होबे, वीडियो में देखने होबे कि बहुत सारा जो नेपाली सब है 11 वर्षीय मधेसी संघ से लाभान्वित भेले और सहयोग से वो देश सुरक्षित पहुँचल। ये होडबाजी किया के संघ संस्था के खोले के नेपाल सनक, नेपाल में जना संघ संस्था सब, NGO सब जे खोले छे तही प्रकार के होडबाजी एहू जब भ गेल छे। भीतर के बात की छे, आखिर कोन एहन कारण छे जे ते संघ संस्था जे खुल रहल छे? अब विभिन्न कारण है एमे। तो इहो रहल कि कतेक आदमी के गांव से प्रेम रहल, तो ये बुझायल कि गांव के कुछ जे लड़का सब एठाम है मिलकर कुछ फंड राइज करी और गांव में कुछ सेवा भेले या तो कुछ ओहिठाम कार्यक्रम करी, तेहन टाइप के एक मेंटलिटी से हो रही। दोसर कते राजनीति से प्रेरित से हो रही। अच्छा, हाँ, राजनीति से प्रेरित रहल कि एहि संगठन खोलबे तो एहि संगठन से हमरा राजनीति में लाभ होते। जना देखबे 11 वर्षीय मधेसी संघ टोटली जनमत पार्टी के तो भातृय संगठन जी, तो कहला ही कहबे तो सामाजिक संस्था है, लेकिन ओकर तो कहीं न कहीं राजनीति से जुटल है। तो बहुत सारा राजनीति से प्रेरित से हो रही है और बहुत सारा प्योर अहाँ के सेवा के भावना से हो रही। तो हर एक कैटेगरी के एठाम संस्था सब है जे अपन मिशन में लागल रही, कुछ कुछ काम सब करे। कतार में एखन 2022 के वर्ल्ड कप के बाद के अवस्था काज सबके जे कम छे के बहुत गोटे से गप सब के लिए, तो ई बात हमरा जानकारी मिलल। ई अपने के नज़र में केना छे? नहीं, ऑफ कोर्स अपनो सबके जे एक एग्जाम्पल ललू कि केकरो घर में बेटी के शादी है तो बेटी के शादी से पहले के माहौल और शादी के बाद के माहौल ये तो टोटली फर्क रहबे करते ने। अच्छा। तो वर्ल्ड कप होने रहे कि वर्ल्ड कप सब पहले और वर्ल्ड कप के दौरान एठाम काम मारामार रहे। यार हम सबके शादी ब्याह में केन रही कि पूरा मारामार रहल, बहुत सारा काम रही करे के। आ जब शादी ब्याह भ गेल तो कि वही कुछ दिन तक ली जे पूरा शिथिल भ गेल, अस्थिर भ गेल। एग्जैक्टली कतार में वही अवस्था छलिए कि जब ये प्रोग्राम वर्ल्ड कप एक दुनिया के बड़का इवेंट है, वही इवेंट के बाद में कनिक अस्थिर भेल छलिए। लेकिन आशा है कि 2026 बहुत सारा प्रोजेक्ट सब आ रहा है और एठाम फेरू जब पहले कतार एक नेपाली के लागी बेस्ट गंतव्य रहे, फिर बेस्ट गंतव्य बनते से हम सब अपेक्षा करने छी। चलिए, अब अपने के कनी देश दिसन ला चले छी। अपने एक कार्यकारिणी सदस्य छे जनमत पार्टी के। जनमत पार्टी में डॉक्टर CK राउत ऊपर परिवारवाद के आरोप लग रहा छे, विभिन्न घटनाक्रम देखल गेलैया। एहि के अखन अपने आज कार्यकारिणी सदस्य के हिसाब से केना के देख रहल छी? अब एक हिसाब से देखबे तो हम सब कार्यकारिणी सदस्य तो छिते छिए, हम सब संस्थापक मेंबर से हो छिए जनमत पार्टी के। अहाँ सब सुनने होबे कि जनमत पार्टी के जे स्थापना कहियो स्थापना में 11 वर्षीय मधेसी संघ NRMA के बहुत बड़का भूमिका है और NRMA के हम खुद नेतृत्व कर चुकल छिए। तो जनमत पार्टी के बनाव में मधेसी समुदाय सब विदेश में रहल साथी सब बहुत योगदान है, में बहुत मेहनत है। हर एक हिसाब से देखबे तो संगठित रूप से देखियो या तो आर्थिक रूप से देखियो या तो हर एक हिसाब से
गैर आवासीय मधेसी संघ के और विदेश में रह वाला मधेसी युवा सबके बहुत भूमिका है। हम कार्यकारिणी सदस्य होइतो में खास ओहन फीलिंग कम में आली कि हम कार्यकारिणी सदस्य कला तो डिसीजन मेकर जो है ठाम डॉक्टर साहब खुद हर एक चीज़ में मैक्सिमम डिसीजन अपने लेलक। और भी जो भी साथी सभी सचिवालय के सदस्य कहियो चाहे एक किचन कैबिनेट के भी ना हुई ने जे एक तो खास जनमत पार्टी एक एकल वादी पार्टी कभी तय होती कि एक आदमी के ही मतलब निर्देशन में चले छले आ चलबो करी है जे सामूहिक रूप से कोनो निर्णय ल कर वाला काम बहुत कमे भेली की। तो ओवरऑल में कहबे तो कार्यकारिणी सदस्य होइतो में खास जे डिसीजन मेकिंग में हमरा सब हाथ नहीं रहली कहियो की। के असर तो पार्टी में देखल जा रहा है ना। जरूर अभी के जे 21वीं शताब्दी में जे डेमोक्रेटिक युग कहियो स्वतंत्र सब चाही एहि देश में अगर एकलिए सोच से अगर कोई भी संघ संस्था चलते तो ओकर जे लाइफ ज़्यादा होते उस संभावना कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपने चुनाव लड़ल रही है, चुनाव में बाहर से सपोर्ट शो हो रहा है खासकर NRM के वही टाइम के चुनाव के कनी कंडीशन केहन रहे, खास कंडीशन में अपने लड़े लगे लिए? जी 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 वो एक बहुत रोचक है। स्थानीय चुनाव और ये संघीय चुनाव के करीब 6 महीने का गैप रहे। स्थानीय चुनाव में सो हम करीब 3-4 महीना खटल रही है जी। तो स्थानीय चुनाव में करीब 4 महीना हम खटलिए। उसके बाद में आके जो स्थानीय चुनाव में जनमत पार्टी खास होते बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर सकल के सब देखनी हो। जब केंद्रीय चुनाव आए तो स्थिति ये रहे कि बहुत सारा जगह पर कैंडिडेटों ने हमरा सबके भेटी की और सेम कंडीशन हमरो क्षेत्र में रहे। और हमरा सब वही टाइम में पार्टी में अत्यक एकेबाजी होम गेल रही कि हर एक चीज़ बुझाए अपने इज्जत पर पड़े या चाहे कोई भी दृष्टिकोण से बुझाए। और कैंडिडेट नहीं भेटला के कारण से मजबूरी बस हमरा चुनाव लड़ पड़े। अहाँ देखबे तो हम बहुत सारा साथी सबसे आग्रह के लिए जे स्वतंत्र सब लड़ ले हुनका सबके कहिए कि वो जनमत पार्टी से लड़ दियो, लेकिन वही टाइम में जनमत पार्टी पर क्यों ट्रस्ट होते नहीं करे जी। और हमरा सब ये रहे कि पार्टियों की इज्जत बचबा के रहे तो मजबूरी बस हमरा सबके चुनाव लड़ पड़े। सही बात कहबे तो लेकिन चुनाव लड़ लिए, दिल्ली से लड़ ली। ये नहीं कि चुनाव लड़ ली तो सीधे लड़ गई तना ने लड़ ली, दिल से लड़ लिए। मज़ो खूब आए चुनाव लड़ में। प्रचार प्रसार से वो बहुत बढ़िया रही कहने। 10 साल से संगठन चलावे के अनुभव रहे ना, चुनाव का अनुभव तो नहीं रहे वो स्थानीय चुनाव के अलावा, फिर भी संगठन चलावे के तो अनुभव रहे, नेतृत्व कहने रही। तो वही के हिसाब से खुद हम अपने एक कंपनी के GM छी तो आखिर नेतृत्व करे के क्षमता तो है। तो चुनाव लड़ लिए, वोट वहाँ के बढ़िया आयल रहे। वही हिसाब से बुझियो कि चुनाव लड़ के लिए और फिर देखे छे 2-2.5 साल में फिर चुनाव चले ले। तो की कहबे हमरा सबके एकटा ई विडम्बना है कि देश अस्थिर नहीं, सरकार अस्थिर नहीं। ई बुझा रहा है कि थाई सरकार के नेपाल में अब जरूर चुनाव लड़ लिए, प्रयास रहे मेहनतों के लिए। सफलता असफलता तो समय के होइ छै बात, मिलबो करल नहीं मिलल। फिर चुनाव के घोषणा भ चुकल छै, फिर वापस कतार में छी। मन में वही टाइप से फिर उथल पुथल होते थे कि फिर अब जाकर चुनाव लड़ पड़त कि एमे केना है। देखियो हम सब जो है राजनीति के पेशा हम सब नहीं बनबो चाहे छी। राजनीति एक सेवा रूप से होबक चाही। जना देखबे कि विदेश में होई कि जा तकले सार्वजनिक जीवन में रहल, मतलब राजनीति पद पर रहल, ता तकले पद पर रहल। वैसे पहले और बाद वाला लाइफ देखबे तो ओकरा सबके अपन पूर्ण आम नागरिक भ जाए, आम नागरिक भ जाए, व्यक्तिगत भ जाए, अपन हम अहाँ जाकर नौकरी केलक, अपन लाइफ जियल। तो हम सब वही सोच के आदमी छी। इवन हमरा सबके पार्टियों में लागल बहुत सारा जो युवा सब देखबे वही टाइप के है। हम सभी चाहे छिए कि राजनीति के पेशा बना कर देश के जे
संपत्ति कहियो और देश के जे स्रोत साधन है ओहि पर हम सब हावी नहीं हुए। अपन जे खर्चा है, पारिवारिक खर्चा है, खुद अपने सब मेंटेन कर राजनीति के एक सेवा के रूप में लो। सेवा मतलब देश के सेवा करे छी, 5 साल करूँ, 10 साल करूँ, 15 साल करूँ और फिर अपना नॉर्मल लाइफ पर चल। वही सिलसिला में देखबे तो हम एठाम अपन कारोबार नहीं छोड़ने छिए और हर एक 3 महीना 6 महीना पर जाइ छी ओहिठाम जे भी हमरा सबके शुभचिंतक है हुनका सबसे भेटै छिए, हमरा सबके नेता सब है हुनका सब भेटै छिए, समाज में जाइ छिए, सबसे बातचीत करै छी। ओहि के जे भी समस्या है ओहि पर जे भी हम सहयोग कर सकै छिए जे लेवल पर सहयोग करके प्रयास करै छिए, लेकिन अपन जे रोजी रोटी ओकरा हम सब अभी तक लिए कायम रखने छी। एकटा आरोप रहे छै कि बाहर रहे वाला आदमी सब नेपाल के चुनाव में बड़ इंटरेस्ट ले छै आ चुनावबाज में आके चुनाव लड़े ला उत्सुक रहे छै। कैला आखिर एहि प्रकार किया त जब बाहर हम रहे छी अपन काज में छी तो कैला नेपाल के चुनाव में जाकर वोट लड़े उम्मीदवार बनकर प्रतिस्पर्धा करे, कैला एहन चीज कैला? अपना सब समाज में खास कर जे हम चुनाव लड़लिए 10 साल से तो सामाजिक रूप से देखियो या तो पॉलिटिकल रूप से जुड़ल छिए, तो अपना सबके समाज में आदमी के विकास से भी ज्यादा जे सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोनो राजनीति पार्टी के सहयोग करी जी। ये एक माइंड सेटअप है कि जे देश में खुद नेता सब सुरक्षित नहीं। देखने के लिए अभी के रिसेंट के घटना कि यहाँ गलत काम करबे तो ओली देवपा प्रचंड खुद अपना सुरक्षा नहीं कर सकल के, वही देश के जनता नेता हमरा सुरक्षा प्रदान करत ते के उम्मीद में रही कि हम गलत करब और गलत क हम जे पार्टी में लागल छी उ नेता हमरा सुरक्षा देत। ओहन माइंड सेट से अपना सबके जनता से ओहिठाम कोनो भी पार्टी से लागल रही चाहे वोट दी। जहाँ तक लिए एहि मेंटालिटी से वो के अपना सबके जे जनता है उ जहाँ तक नहीं हटते ता तक ले ओहिठाम परिवर्तन कनिका मुश्किल दिखाई दे रहा है। और बार बार देखबे करी घटना कि नेता सब खुद अपने सुरक्षित न है, गलत करी तो ओकरो पनिष्ट हो ही पड़ी, तो ये जनता उम्मीद रही कहने कि फना बाबू के साथ लगबे तो हमरा कोनो कुछ गलती होते तो हमरा वो सहयोग करते। खास करके अहाँ गलत काम करबे तो अहाँ के पनिष्ट होबक चाहे, ओहन भावना लग आदमी के चलते। जना देश विदेश में देखबे कि आदमी गलती करिए खुद जाकर समर्पण करिए कि हम गलती के लिए के और जे नियम कानून के हिसाब से हमरा सजाए मिलक चाहिए। और अपना सबके गलतियों करत और उल्टे अहाँ के जे विभिन्न टाइप के पॉलिटिकल अप्रोच लगा कर इवन कतारे में देखबे यहाँ के कि हम सब अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुटल छी, पॉलिटिक्स से जुटल छी, तो बहुत सारा साथी आके एठाम जाने अनजान में गलती कर लेलक। गलती कैलक एठाम तो पूरा हाईटेक ही सिस्टम पकड़ लेलक, ओकरा पुलिस स्टेशन लगल या तो जेल लगल। आ ओहिठाम से अप्रोच लगायत कि अहाँ तो अते साल से ओहिठाम रहे छी, अहाँ तो बड़का आदमी छी ओहिठाम, ओकरा सोर्स लगा के निकाल दियो ना, कते पैसा लगते खर्चा, हम पैसो भेजवा देब नेपाल से। अच्छा हाँ, बल्कि फन्ना बाबू लग गेल छलिए, चिन्ना मंत्री लग गेल छलिए, तो देखिए हम ओकरा सबके बार बार कहते रहे छिए कि नेपाल नहीं विदेश है। एठाम अहाँ जे नियम कानून है वही हिसाब से एठाम जे भी कानून कार्रवाई होबे करते, ओकरा ई अहाँ पैसा खर्च करू चाहे नहीं करू, अहाँ सोर्स लगाओ चाहे नहीं लगाओ, कोनो फायदा नहीं है। ये कि जे सिस्टम है, जे प्रक्रिया है, प्रक्रिया से गुजर कर अगर अहाँ के जे संबंधित है या तो अहाँ के लड़का है या अहाँ के पति है, अगर वो गलती करने होते तो ओकरा पनिशमेंट मिलते है। अगर वो गलती नहीं करने है, अगर फंसेने कोई तो वो बाजुत बड़ी भक अहाँ के वो वापस चले। तो एहन टाइप के सिस्टम अपनों से होबक चाहे कि जे देश में पुलिस प्रशासन है, न्यायालय है, तो वही देश में कोनो भी घटना के लक नेता के पछाड़ी दौड़ के तो कोनो हम रीजने नहीं देखी छी। अच्छा एठाम है कोनो रीजन, कोई पकड़ाई तो ये पुलिस प्रशासन है, वो इंडिपेंडेंट है, ओकरा अपना तरीका से ओकरा इन्वेस्टिगेशन कलक और जे गलत है ओकरा सजाए देलक, जे गलती नहीं करने ओकरा बरी कलक इज्जत के साथ। तो ओहन टाइप के सिस्टम अपनों सबको लगाव पड़े। हर एक चीज़ में नेता के इंटरफियर होना है, नेता के पास जाना है, खासकर अहाँ के चैनल के मार्फत से नेपाल में जे भी अहाँ सब देख रहा छी, अहाँ सबसे हम सबसे आग्रह करब कि अपने सब हर एक चीज़ में नेता के ऊपर नहीं जियो, नेता के दोष नहीं दियो,
छोट में हम तो अभियो जाइ छिए तो हमरा सबके जे कुछ नेता सब है, कार्यकर्ता सब है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा करके ओकरो झगड़ा के सुलटावक लगे अही लायक, बेटा में अपने में झगड़ा करत तो ओकरो सुलटावक लगे कि चलो ना हमरा बेटा जरा झगड़ा बोले सुलझा हो ना, पुलिस में जाए। हाँ, नेता लायक, हाँ, नेता लायक कि मतलब ओहिठाम अपना सबके ई भ गेलै कि हर एक समस्या के समाधान हुनका सबके नेते में दिखाई दी। अच्छा। तो एहि मनस्थिति से ऊपर उठ कर जब चलते तभी समाज आगे बढ़ते। हम अपने के पूछली जेना अपने बाहर छी, प्राय प्रश्न उठे छै कि बाहर वाला लोग नेपाल में आबि के चुनाव लड़े चाहत रहे छै। देखो बाहर वाला लोग चुनाव लड़ला चाहे एहि स्थिति में कि यहाँ देखबे कि नेपाल के परिवेश में लाखों युवा, होनहार युवा विदेश में एकर विभिन्न कारण के वजह से ओकरा विदेश जाय पड़ले, कते के रोजी रोटी के लागी तो कते के विभिन्न कारण से विदेश गेले, और सब होनहार है जे देश के रियल में सच्चा सिपाही है। विदेश में आकर ओकरा ई लगी है कि हम विदेश में आप सेवा बहुत कऽ देलिए, आब एठाम के जे सीप है, जेना हम ही देखबे तो एठाम हम 10 साल सरकारी सेवा काम के लिए। अच्छा। एठाम के हमरा बिहार बहुत कम नेपाली के ई नसीब में होते कि एठाम के सरकारी जॉब करे के हुनका सबके मतलब मौका मिली है। उनमें से एक हम अपना आपके एक खुशनसीब बुझे छे कि हमरा ये मौका मिला 10 साल काम के लिए। और जब 10 साल एठाम सरकारी सेवा हम के लिए तो बहुत चीज सीखे के मौका मिलले एठाम। और जेना हम कहलिए कि एठाम हम देखने छिए जीरो से देश के उठैत देखने छिए, और हम इंजीनियरिंग फील्ड के छिए तो हमर तो आरो बहुत सारा ओहिमे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हम सहभागी छलिए। तो मन में अपन मतलब एकटा कुतूहलता भेल कि अपनो देश में जाकर एहन टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करी, एहन टाइप के सिस्टम बनाबी एठाम, ताकि ओहिठाम जॉब क्रिएट होए, ओहिठाम देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होए ना, सिस्टम बनाबी, काम करे के एक तरीका बनाबी। और वो करे के लागे नेपाल में देखबे कंपनी खोल के कुछ करे चाहबे वो समस्या है, अहाँ के ओहिठाम नहीं कर सकबे, तो पूरा बिजनेस सब चीज माफिया के हाथ में है ना। तो ई बुझाइल कि राजनीति में पार्टिसिपेट कर और अगर जीते छी तो देश के लागे हम कुछ कह सकबे कि वही अभिलाषा से, वही मानसिकता से जे बहुत आदमी जाए ओहिठाम ट्राई करी है, और कोनो भी कारण से अनसक्सेसफुल भ गेल तो अब ओहिठाम एहन वातावरण न है कि ओहिठाम अहाँ कुछो रोजगार करके ओहिठाम रह सकै छी। नेपाल के स्थिति यहाँ जानते छी, बहुत सारा साथी सब देखने छिए एठाम बहुत जुनून के साथ जाए। एक हम छोटका एग्जाम्पल ले, एक राम जन्म शर्मा कह के हमरा सबके बहुत नजदीक के साथी और गैर आवासीय मधुर संघ के एठाम के बढ़िया पोस्ट पर छलिए, ओकरा हमद हॉस्पिटल में सरकारी जॉब छलिए, और ओकरा अतेक जुनून छले ओकरा कि हम नेपाल में जाके कुछ बिजनेस करब, व्यापार करब कह के एठाम नौकरी छोड़ के चल गए। आप देखियो सेम आदमी विदेश आवे के लागे अब सोच रहा, बिजनेस केल के जे भी एठाम पैसा रहे कमाने सब इन्वेस्ट केल के और सब डुबा लेल के। ओहो। तो तेन स्थिति कि एठाम सब बहुत सारा साथी सब लंबा जेना हमरे 22-23 साल भ गेल, अब मन भेल 22-23 साल तक विदेश के सेवा के लिए बहुत सारा देश में काम के लिए, हम कतार में, दुबई में, ओमान में, सऊदी में, बहुत सारा देश में। अब बुझार मन भेल कि विदेश में तो बहुत सेवा के लिए अब अपना देश के कुछ सेवा करी, कुछ करी, एकटा एनर्जी से एठाम तक गेल। लेकिन जब वही गेल 2-4 साल रहल तब जाकर ओकरा ई एहसास भेल कि हम गलत डिसीजन तो नहीं करने छी। तो ये सब प्राविधिक समस्या सब है, ते पर मतलब अना सरकारों प्रयास करते रही, देखते रही छी कभी काल कि विदेश से जे ओठाम सेटल होबा चाहिए ओकरा सबके लोन की व्यवस्था है कि है, लेकिन फिर भी अभी तक वो जे देखबे तो वो ओते अथी न है। रिसेंटली अब चलिए अब अंत देश गप करै छी, रिसेंटली जेन जे के आंदोलन भेलैया 27 घंटा में देश के तख्ता बदल दिल गया, जे शक्तिशाली प्रधानमंत्री देश में छलिए वो शक्तिशाली प्रधानमंत्री के अपदस्थ करे होला राजीनामा दिए बाध्य पारि दिल गया। एहि आंदोलन के अपने कोन रूप से देखै छी अतः से कतार से? नहीं, ये तो स्वाभाविक छलिए, देश में जे चल रहा छलिए ये म्यूजिकल चेयर के गेम, 3 आदमी जे सब आदमी जानते हैं, एक ज़्यादा एक्सप्लेन करे के जरूरी नहीं। तो म्यूजिकल चेयर के तोड़नाई एकदम जरूरी छलिए। अब वह 3 आदमी जे देखबे एजो से एक्सपायर है,
विजन लेस सेहो कहबे। अगर विजन रहती तो देश के तो काया पलट रहती भगल अभी तक छोड़ू नहीं चाहिए। हर एक पावर पार्टी के अध्यक्ष सरकार के नेतृत्व एक आदमी करना चाहिए और पार्टी के भीतर से कतबा प्रेशर आला के बावजूदो वो सब कुछ माने वाला नहीं चले। युवा नेतृत्व रेडी है फिर भी ओकरा नेतृत्व हस्तांतर करके वो सब कोनो मूड में न है। जे अभी भेलिए नेपाल में वो एक लास्ट ऑप्शन चलिए। हम भगवान से प्रार्थना करबे कि जे मिशन से जे ये जनजी वाला सब कहने छथिन उनका सबके जे मिशन सक्सेस हो से हम अहाँ के चैनल मार्फत हम शुभकामना दे जा। देश में चुनाव घोषणा भगल छै, अपनों के मन में फिर से उथल पुथल होते कि फिर चुनाव में जाए सहभागी होई। चुनाव के लऽ कऽ कतार में रहैवला नेपाली श्रमिक सब, नेपाल के व्यवसायी सब जे व्यापार व्यवसाय कर रहल छै, वो सब व नेपाल के लोग सब जे रह रहल छै जे वो सब बाहरों में मतदान के सुनिश्चितता होई, सहभागिता केहन रहते दुनू बात। हाँ, हम पहलका में जाए साहब जे विदेशी नागरिक जे गैर आवासीय नेपाली है उनका सबके वोटिंग राइट केना के मिलते ते पर हम जाए चाहेब। जना हम पहले तो कह लिया जे सक्षम नागरिक है नेपाल के युवा है सब विदेश में ओकरा मालूम है कि वोट केकरा कैल जाए। नेपाल में देखबे तो बहुत सारा खरीद बिक्री होई है, दारुओं के लोभ पर, माछो मांस के लोभ पर, चाहे पैसे के लोभ पर बिका जाए। लेकिन जब विदेश में रहा वाला नेपाली है वो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से और मेंटल रूप से वो सक्षम है, वो डिसाइड कर सके कि केकरा वोट कर सके राइट पर्सन के। तो अगर नेपाल सरकार गैर आवासीय नेपाली के वोटिंग राइट अगर दो दी है और ये अगर मिल जाए है तो सही कैंडिडेट के चुनाव में बड़का एक योगदान मिलते ऐसा कला तो वो राइट कैंडिडेट के सिलेक्शन कर सके। जहाँ तक हमार इंटरेस्ट के बात कह लिया कि चुनाव वहाँ पहले लड़ल रही फिर अहाँ के की सोच है और बहुत संदर्भिक क्वेश्चन ही अभी के लगे बहुत सारा हमारा कॉलो अबित रही कि सर अहाँ के प्लानिंग चुनाव लड़बे कि नहीं लड़बे। तो अभी के जो व्यवस्था है जेनजी के जो मांग है वो मांग अगर पूरा भजा है तो चुनाव लड़ के अलग माहौल रहते। लेकिन अभी के जो सिचुएशन है जे चुनाव के जे अपना सबके जे सिस्टम है में टाइम हम चुनाव रही लड़ल तो हम ओकर विरोध ही कहने अच्छा कि तरीका इस सिस्टम ठीक नहीं है। में एक दूटा पॉइंट हम रही कहने कि अभी डिजिटल के तरफ जा रहा है और अपना सबके देखबे तो प्रचार प्रसार अभी पुराने तरीका से होए देवाल में साइड का पर्चा के झंडा हम कहने रहे कि कम से कम 3 नंबर क्षेत्र में अपना सब एक एग्जाम्पल खड़ा करियो और एकरा ई पूरा डिजिटल तरीका से एकरा मात्र प्रचार प्रसार करियो। जते भी जे फिजिकल जते है ना पर्चा पंपलेट झंडा ई सब बंद करो, गाना बजाना कला में हाथ देखबे तो बहुत बड़का अहाँ के एक पैसा सेव भ सके। कतेक पार्टी रही लाखों के लाख अहाँ के देखबे और लास्ट में ओकर कथी सब जरबे करी ओकर कोनो फायदा नहीं। तो जेनजी के जो मांग है अभी देखबे तो एक इहो है कि आ वाला चुनाव में ओनली डिजिटल तरीका से मात्र प्रचार प्रसार करे के है। तकर बाद में प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख जना भगल अहाँ के प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति भेले, मुख्यमंत्री भेले। तकर बाद में और भी जे सब मांग सब है वो मांग सब पूरा भेला के बाद में अगर चुनाव हुए है तो वही चुनाव के महत्व कुछ और रहते उस मज़ा। और जे भी जो पुराना नेता सब है जे खास कर सालों से देश में राज कर रहा है लेकिन जनता के लगे कुछ वहाँ से विस्थापित वह सबके मतलब चुनावे नहीं लड़ सके कहीं का ओकरा सबके पूरा साइडे कर दिए के है। तेनाहिते एकटा जे एजुकेशन ने हर एक लेवल के कैंडिडेट के लगे एकटा एजुकेशन के मापदंड होबक चाहिए। तब ना हमें कोई आदमी संसद बनते और संसद के मतलब हो देश के लगे नियम कानून बनना ही ने और खुदे पढ़ल लिखल नहीं तो कथी नियम कानून बने थे। तो यहू में एकटा क्राइटेरिया सब बनाकर एक व्यवस्थित तरीका से अगर चुनाव हो है तो ऑफकोर्स जो है चुनाव लड़बे और फिर से एक बाजी प्रयास करबे। फिर हम नहीं चाहे छी कि कोई साथी जो हमरा पर ब्लेम लगावे कि सब दिन विदेश में रहे छिए और चुनाव टाइम में चुनाव लड़ला चलावे छिए। टोटली हमरा सबके ये मेंटलिटी न है। एक बार इंटरव्यू में हम कहने रहिए कि
नेपाल में अभी देखबे नेता खास करके विदेश में चाहे, नेपाल से बेसी विदेश में चाहे के लागी कैला तो लाखों युवा विदेश में है जे देश के लागी धन कमाई है ने एठाम से पैसा भेज दिए और ओकरा अगर समस्या पड़े है तो ओकरा सेवा दिए के लागी एम्बेसी तो है लेकिन एम्बेसी काफी ना है। तो कुछ नेता विदेशों में चाहिए नहीं हो, चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐठा मान लिया 4 लाख नेपाली काम करी कतार में, 4 लाख नेपाली के दुख सुख में एक एम्बेसी सहयोग कर सके संभव नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभव होने से नहीं है। तो एकला कुछ नेता तो विदेशों में चाहिए ना, जो ठाम के जे जनता है जे साथी सब है ओकरा से कोई सहयोग कर सके। तो हम वही कैटेगरी में पड़े छी। अहाँ के एठाम बहुत सारा जे साथी सबके जे दुख सुख में ओकरा सहयोग करे छिए, बहुत सारा कोनो कारण से अहाँ के एठाम अगर डेथे भ जाए तो अहाँ के बहुत बड़का अमाउंट में एठाम अहाँ के इंश्योरेंस भेटी, करीब देखबे 60-70 लाख तक भेट जाए। वो 60-70 लाख पावे के लागी बहुत सारा बेला पड़ी, बहुत सारा फॉलोअप चाहिए एम्बेसी के साथ है ना। तो ई काम सब जे है हम सब कम से कम एठाम से करे छी। तो वो सब एक बहुत ही सहयोगी हम सब अभी देखबे तो हमरे नगर पालिका के ई खिरखिरिया गाँव है ओहिठाम एकटा मंडल जी छलिए हुनका हम सब दिलिए, ओकर एकटा सिरहा के छलिए यादव जी हुनका दिलिए, हमरो सबके नगरायन में एकटा आरो छलिए हुनका दिलिए ओकर क्षतिपूर्ति सब ने। तो इहो सब तो एकटा कहबै तो सेवे भेलै, कम्युनिकेट करैला एकटा अब लोग ए जका हाँ वातावरण में रहल नेता चाहिए ऑफ कोर्स हर एक चीज में। और हर एक 3 महीना 4 महीना में हम तो एक बार जी ट्रैवल करबे करै छी नेपाल, 1 महीना रहली, 20 दिन रहली, 1.5 महीना रहली। और जे भी ओइटा हम कंट्रीब्यूट कर सकै छिए, जे भी सहयोग कर सकै छिए हर एक सोशल रूप से चाहे पॉलिटिकल रूप से ओइमे इन्वॉल्वमेंट रहबे करी। अच्छा, अपने एम्बेसी के बात जोड़ दिली, हम तो ओना अपने से एम्बेसी के विषय में पूछे वाला छली। एम्बेसी के रोल के लक एज प्रश्न उठे छै कि एम्बेसी जे रफ्तार में नेपाली के हित में काज करक चाहिए से नहीं कर सक रहा है, अपने केना देखे छी? देखो जनसंख्या बहुत है, 4 लाख है और एक टाइम बेसी है, ओकरो सब दिन स्टाफ के समस्या रहबे करी। जना सुनम अभी एठाम जना एम्बेसी जते रिसोर्सेज होबक चाही, जते इफेक्टिव होबक चाही उते इफेक्टिव तो नहीं है। फिर भी हुनका सबके जे कैपेसिटी है वही के हिसाब से कर रहा है। हम अहाँ के चैनल से नेपाल सरकार के और एम्बेसी के फिर हम ध्यान आकर्षण कराबे चाहबे कि सकभर एठाम एम्बेसी के में जनशक्ति बढ़ा का और जना 4 लाख करीब एठाम नेपाली है। तो 4 लाख में अहाँ देखबे तो कम से कम हजारों में समस्या में रहबे करते होते जी ने। तो ओकरा सबके प्रॉपर सेवा दिए के लागी प्रॉपर तरीका से पहल करते तो और एठाम के जनता जे है बढ़िया रहते। और एमे अहाँ सब एम्बेसी और खास कर नेपाल सरकार सहयोग करियो से हम आग्रह करना चाहिए। नेपाली श्रमिक सबके हित में पक्ष में वहाँ हुनका सबके ध्यान दे वाला चीज की छै अपने के नज़र से? जी बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने उठे लिए। खास कर देखबे तो अपना सबके एक ट्रेंड चलल है आज़ाद वीजा वाला। बहुत सारा साथी सब एठाम आज़ाद वीजा में आयल और आइए आके फंस गल की। खास कर ज़्यादा जते भी एक केस देखबे तो ज़्यादा जो फसल केस है वो आज़ाद वीजा वाला है। एजेंट सबकी कहलक अहाँ के कि आज़ाद वीजा में बहुत फायदा है, आज़ाद वीजा में काम कर बहुत पैसा कमेबे कह ओकरा सबके बहुत सारा प्रलोभन दे देलक। और खास देखबे तो एहन आज़ाद वीजा कुछ ओहन होबे नहीं करी। कोई अगर अभी तो कंपनी वीजा में अभी और कंपनी से कोनो सेटिंग करके ओकरा छोड़ देलक। जकरा स्किल है पहले से पहचान है तो सब कुछ कमा लेलक, लेकिन जकरा स्किल न है वो सब बेचारा सब ये बहुत फंसी है। और हम सब तो बहुत के उधार कहने छिए। अभी देखबे कि हमारा कैम्प में कम से कम 8-10 आदमी तो ओहन रहबे करी जे ठाम आज़ाद वीजा में आके फसल। तो ये हम आग्रह करब अपने सबके जे अभी देख रहल छी आज़ाद वीजा के चक्कर में नहीं फंसब। दोसर बात, जब विदेश में अबै छी चाहे वो सऊदी हो चाहे कतार हो चाहे मलेशिया हो, मलेशिया में देखते हो कि बार बार घटना सब होते रही। तो अपने सब एठाम के जो नियम है कानून है सुरक्षा के उपाय सब है ना, जना मलेशिया में कहे कि बाहर नहीं जाओ ओठाम केना छीन छोड़ सब होइए। एहन घटना तो सऊदी कतार सब में खास न है, लेकिन ये के नियम कानून है जो सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में बुझ के आओ। और
बहुत सारा साथी सबके देखबे एठाम कि या अबै छी तो अयला के बाद में घर पर कम से कम पासपोर्ट आ अपना आईडी के कॉपी, कौन कंपनी में काम करे छी ओई कंपनी के एड्रेस, कंपनी के टेलीफोन नंबर और एक दूटा चिन्हल वाला साथी के कांटेक्ट नंबर घर पर छोड़ देवे। बहुत सारा घटना केना होय, लास्ट टाइम हमरा एक कॉल आयल रहे, एक लड़का है जैठाम कोनो भी कारण से ओकरा पुलिस पकड़ के लग गेल। अब हमरा फोन करी हो हमरा बेटा के तो पुलिस पकड़ के लग गेल, तो कहली ठीक है ओकरा आईडी कम से कम भेजा ना, तब ना हम पता करबे कि भाई कत है, एमबीसी से पता करबे चाहे पुलिस में पता करबे। तो आईडी ना तो पासपोर्ट ना है, तो कोनो साथी है जरा तो चिन्ही से ओकर नंबर है तो वह नंबर ना है, तो वहन केस में वो आदमी के कत खोजे जाबे, ओकरा घर में न ओकरा कंपनी के नाम मालूम है, न ओकरा साथी के कोई कांटेक्ट नंबर है, न ओकरा पासपोर्ट है, न आईडी है, तो ओहन में हम सब पूरा हेल्पलेस हो जाए छी, ओकरा कोनो तरीका से हम सब सहयोग नहीं कर सके छी, आइडेंटिफाई करे में समस्या होय छै। तो कम से कम 4टा चीज जे घर पर अबिते मातर भेज देला से की होते कि कोनो कला त अहाँ विदेश में छी कतौ कुछो भ गेल, एक्सीडेंटे भ गेल त कुछो आइडिया तो चाहिए ना, कुछ डाटा तो चाहिए ना जैसे ओकरा ट्रेस कर सके। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज सब अपने सब घर पर कम से कम पुगा देवे से हम आग्रह कर चाह। चलो अपने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात सब रखने छी, महत्वपूर्ण समय से दिलिए, अंत में और किछ कह चाहबे? बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी अपने के, और अपने एलिए ठाम 7 समुद्र पार भ क हमरा दू शब्द बाजे के अहाँ के चैनल मार्फत मौका दिलिए। अहाँ के एठाम के बसाई सुखमय रहे से शुभकामना दैत अपने के धन्यवाद दिए चाहे छी। धन्यवाद। दर्शक वृंद, इंजीनियर शंभुनाथ शाह जे अल राशिद ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के जीएम छथि, जनमत पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य हो छथि। हुनका संग विविध विषय वस्तु में देश के राजनीति से लकर नेपाली श्रमिक के समस्या तक के संदर्भ में बातचीत करने छी। अपने सब ये वीडियो देख कर सकारात्मक प्रतिक्रिया राखब से अपेक्षा सहित अपने सबसे विदा लेबे चाहै छी। बेस त शुभ संध्या।